मोदी कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक कांग्रेस नहीं आएगा देश नहीं संभल सकता। अरे ईडी सीबीआई जब आप करते हो, जब आप आम आदमी पार्टी जो करती है पंजाब के अंदर, जब आप एक कांग्रेस की उसको उठाकर जेल में डलवा देते हो तो ईडी सीबीआई बढ़िया हो जाती है। जहां आप एक्शन लेते हो बढ़िया होती है। अब यहाँ पे दिल्ली में अगर उसके खिलाफ हो रहा है तो अब बताइए ईडी सीबीआई किसकी आपकी बकौती है, किसकी खरीदी भी है ईडी सीबीआई? ईडी सीबीआई का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं आंकड़ों को किसी भी तरह भ्रष्टाचार में लिपित हूं, भले मैं मोदी का सपोर्टर हूं या मैं किसका सपोर्टर हूं, ईडी मुझे यहीं के धर लेगी। क्यों धरेगी? क्योंकि मेरे बैंक बैलेंस, मेरा सब कुछ उसके पास रिकॉर्ड में होगा, प्लस 4 सबूत होंगे, उसके बाद आई विटनेस होंगे, तभी तो ईडी उठाएगी। अब मैं कहूं मैं तो मोदी जी का भाई वो गलत के साथ गलत है। अब कहते करनी करी तो क्यों करी, करके क्यों पछताए? और बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाएं? और तो हम कांग्रेस को ही डालेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बस अभी इनकी सरकार है ना तो बोल ले, जब सरकार बदलेगी ना बाद में पता चल जाएगा क्या होने वाला है। ये इसलिए कह रहे हैं कि यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को छुड़वाएंगे। उसे जो सजा हुई है ना आजीवन कारावास की, उसे बिट्टा कराटे को जिसने 20 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की थी उन्हें छुड़वाएंगे। 4 एयरफोर्स के कर्मियों की यासीन मलिक ने हत्या की थी, खुद स्वीकार किया था, उन्हें छुड़वाएंगे। क्योंकि जब इनका प्रधानमंत्री राहुल बनेगा तो आम माफी कर देगा। ये चाहते हैं कि आतंकवादी छूटे और फिर इस देश में तांडव मचे, जगह जगह बम विस्फोट हो, जगह जगह हजारों लोग मारे जाएं। ये इसी विचारधारा को जो है पसंद करने वाले लोग हैं। ये अच्छा काम मोदी जी ने किया है कि एक राजकुमार जो अपनी सोने चांदी की प्लेटों में खाने वाला आदमी आज वहां मजबूरन जाना पड़ रहा है उनको। आज कुल्ली भी याद आ रहे हैं, आज उनका पीएफ बनाने की बात करते हैं। सब कुछ 65 साल सत्ता में रहे, कुल्ली नहीं याद आए, कारपेंटर नहीं याद आए, जो मैकेनिक है वो याद नहीं आए, चाट पापड़ी वाले याद नहीं आए। आज सत्ता से बाहर है। अब पता है कि इस बारी भी सत्ता नहीं आने वाली। अब हर एक पीआर एजेंसी जैसे चला रही है, जैसे नचा रही है, वैसे ये कर रहे हैं। कभी बाइक चलाने वहां रोड गए थे ना लद्दाख में, वहां रोड का प्रचार मोदी जी के लिए कर रहे हैं राहुल गांधी। वहां दिखा रहे हैं कि हमारे राज्य में आप नहीं जा सकते थे, सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी इशू होते थे, रोड इश्यूज होते थे। आज रोड भी चकाचक है। क्यों? मोदी जी ने वहां काम किया है। और सिर्फ कश्मीर नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ईस्ट से वेस्ट से नॉर्थ से साउथ तक हर जगह हिंदुस्तान में काम हुआ है। इसीलिए मोदी जी का डंका सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में बज रहा है। मुसलमान को अलग, हिंदू को अलग, वोट के बिना डरा के लोगों ने सत्ता हासिल करी है। 70 साल देश को लूटा है। आज ये 25,000 की तनख्वाह पाने वाले भाई यहाँ खड़े होकर ज्ञान फैल रहे हैं। ये कह रहे हैं मेरे रोजगार नहीं है, जबकि वोट इन्होंने आज तक दिया नहीं है। एक वोट इन्होंने दिया नहीं है। अब भी इन्हें पता नहीं वोट देंगे नहीं देंगे। अब ये भाग गए। देखो सबके घर बन रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है। यहाँ खड़े सारे लोग आप पूछ सकते हैं, सभी लोगों को सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अफजल के सपोर्टर हो या अब्दुल कलाम के सपोर्टर हो, अब ये बता दो बस। अफजल के सपोर्टर हो, पता है ना अफजल कौन था? अफजल गुरु, जिसको फांसी दी गई थी। आपकी कांग्रेस पार्टी की मम्मी रोई थी, सोनिया गांधी जी, छाती पीट के आपने उसकी फांसी रुकवाने के लिए एक आतंकवादी की, अगर यूं कर रहे हो तो समझ भी लो, आतंकवादी की फांसी रुकवाने के रात को 3 बजे कोर्ट खुलवाई थी। पता होगा आपको, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी था, उसके लिए रोई, उनके लिए उन्होंने आंसू बहाए। ठीक है, उनके सपोर्ट में हो या अब्दुल कलाम जी के सपोर्ट में हो? अब्दुल कलाम है ना। तो मेरे भाई अपनी विचारधारा को बदलो। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस आतंकवादियों को, वो कश्मीर का जो आतंकवादी था जिसने राकेश टिक्कू को आरे से काटा था, उसी को उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने अपने मंत्रिमंडल में बैठ के उसके साथ वीडियो कॉलिंग करी। मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप सपोर्ट करोगे जो आपके धर्म, आपके मजहब के आतंकवादी श्रेणी के लोगों को सपोर्ट करती है और आप जैसे लोगों को कटघरे में खड़ा करती है। आज हम जैसे लोग यहाँ पे खड़े होकर आपके धर्म पर या आपके बारे में उंगली उठा रहे हैं। किस उठा रहे हैं? उठाने वाले हाथ ये है, ये हाथ है वो हाथ है कांग्रेस का जिसने देश का नाश करा है। ये लोग आतंकवादी को सपोर्ट करने वाले, कश्मीर में आतंकवाद देने वाले ऐसे लोगों को, मेरे भाई वहीद भाई आपसे मेरी गुजारिश है, प्रधानमंत्री मोदी जी, देखो वोट डालना आपका अधिकार है, लोकतंत्र है, लेकिन जानकारी को दुरुस्त करना जरूरी है। आप ऐसे केजरीवाल ने अच्छा काम किया। हाँ, जब तो सारे मंत्री जेल में हैं। अच्छा अच्छा किया। आप कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है मोदी जी कुछ नहीं करते, अपना प्रचार करते हैं। हाँ, तो विपक्ष के पास वो रास्ता नहीं है ना, जेल के दरवाजे खुले पड़े हैं, पीछे जनता धक्का मारने वाली है। अब अगला भी कहते हैं कि मोदी जी के 2 भाई ईडी और सीबीआई। अरे ईडी सीबीआई जब आप करते हो, जब आप आम आदमी पार्टी जो करती है पंजाब के अंदर, जब आप एक कांग्रेस की उसको उठाकर जेल में डलवा देते हो तो ईडी सीबीआई बढ़िया हो जाती है। जहां आप एक्शन लेते हो बढ़िया होती है। अब यहाँ पे दिल्ली में अगर उसके खिलाफ हो रहा है तो अब बताइए ईडी
सीबीआई किसकी आपकी बकौती है, किसकी खरीदी भी है ईडी सीबीआई? ईडी सीबीआई का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं आंकड़ों को किसी भी तरह भ्रष्टाचार में लिपित हूं, भले मैं मोदी का सपोर्टर हूं या मैं किसका सपोर्टर हूं, ईडी मुझे यहीं के धर लेगी। क्यों धरेगी? क्योंकि मेरे बैंक बैलेंस, मेरा सब कुछ उसके पास रिकॉर्ड में होगा, प्लस 4 सबूत होंगे, उसके बाद आई विटनेस होंगे, तभी तो ईडी उठाएगी। अब मैं कहूं मैं तो मोदी जी का भाई, वो गलत के साथ गलत है। अब कहते करनी करी तो क्यों करी, करके क्यों पछताए? और बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाएं? इन्होंने भ्रष्टाचार इतना करा है, इतना करा है, इतना करा है कि अब अगला रास्ता इनका जेल ही है। अब जेल में जाने से बचने के लिए सारे ठगबंधन भ्रष्टाचारी एक हो गए। बोल रहे हैं कि जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा उस पे जांच बैठा देंगे। अभी आपने देखा होगा कुछ पत्रकारों के यहाँ जाकर उन पे कार्रवाई कर दी। देखो ये झूठा है, बिल्कुल ये झूठ की राजनीति करते हैं। अगर आपको मोदी जी के किसी भी काम में आपको शिकायत है, अगर आपके पास प्रूफ है कि मोदी जी गलत काम कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट खुला है, हाई कोर्ट खुला है, आप जाओ वहां पे पिटीशन दाखिल करो, जनता आपके साथ में। मगर ये वो भी नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ मोदी कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक कांग्रेस नहीं आएगा देश नहीं संभल सकता। क्या समझ दिया कांग्रेस ने? नाम क्या है आपका? मेरा नाम वहीद है, हमारा नाम वहीद है। वहीद खान जी से पूछो कि कांग्रेस ने क्या किया? इतना 70 साल तक शासन किया, कांग्रेस ने क्या किया? आप सुनो, देश कुछ को नहीं, तबाही के अलावा अंकल जी कुछ नहीं। अरे इस बार देख लेना अंकल, 2024 में पता चल जाएगा। आप मुझे ये बता दीजिए कि कांग्रेस के कुछ 5 काम गिना दीजिए। अरे भाई सब पता चला है, वो बाद में पता चल जाएगा, वो बाद में पता चल जाएगा। अभी तो मैं कोई भी 5 काम नहीं बताऊंगा ना, सरकार आने के बाद पता चल जाएगा 5 काम। क्वेश्चन पूछ लो खाली, बहुत सरल सा भाई, जवाब दे देना, बड़ी मेहरबानी होगी। और तो हम कांग्रेस को ही डालेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा बस। अच्छा, कांग्रेस को वोट डालने का कारण क्या है? बस 2024 में पता चल जाएगा, जब उसकी सरकार बनेगी बाद में पता चल जाएगा। जहाँ उंगली रखो वहाँ रख देंगे। हाँ रख दिए, अंधे बोल रहे हैं आपको। वो बाद में पता चलेगा, वो बाद में सारे चुप हो जाएंगे सरकार बनने के बाद। अभी इनकी सरकार है ना, तो बोल ले, जब सरकार बदलेगी ना बाद में पता चल जाएगा क्या होने वाला है। ये बताइए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी जी कैसे बनेंगे? इतने चेहरे विपक्ष में हैं। अरे वो बाद में पता चल जाएगा, राहुल गांधी बनेगा। अरे देंगे कांग्रेस की तो अपनी सारी जमीन खिसक गई। कांग्रेस का सुपड़ा साफ करा केजरीवाल ने, करा केजरीवाल, हाँ मानते हो? आप सारे के सारे इकट्ठे होकर कांग्रेस के नीचे है, लेकिन सही मायने में कांग्रेस उनके सबसे नीचे है। कांग्रेस कहीं से भी ऊपर नहीं है। तो आप किस आधार पे कह रहे हो कि प्रधानमंत्री पद बन सकता है? और अगर चलो नहीं बोलेंगे बाद में पता चल जाएगा बस। अगर चलो बन भी गया भैया, तो इस बारात का दूल्हा कौन है? वो बाद में पता कौन दूल्हा बनेगा। बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हो? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यासीन मलिक को छुड़वाएंगे। यासीन मलिक, आप बताइए ना, आपसे यासीन मलिक को राहुल गांधी के द्वारा, एक मिनट, ये इसलिए कह रहे हैं कि यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को छुड़वाएंगे। उसे जो सजा हुई है ना आजीवन कारावास की, उसे बिट्टा कराटे को, जिसने 20 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की थी, उन्हें छुड़वाएंगे। 4 एयरफोर्स के कर्मियों की यासीन मलिक ने हत्या की थी, खुद स्वीकार किया था, उन्हें छुड़वाएंगे। क्योंकि जब इनका प्रधानमंत्री राहुल बनेगा तो वो आम माफी कर देगा। ये चाहते हैं कि आतंकवादी छूटे और फिर इस देश में तांडव मचे, जगह जगह बम विस्फोट हो, जगह जगह हजारों लोग मारे जाएं। ये इसी विचारधारा को जो है पसंद करने वाले लोग हैं, इन्हें नहीं चलेगा। हाँ वही तो है, देखिए चले गए, वही तो इनकी विचारधारा। बाद में आप मुझे बता दीजिए, 2 मिनट रुक जाइए। वो वही तो उनकी विचारधारा है कि जो बाद में देखा जाएगा। इनका मतलब यही है कि हम भारत में फिर मोदी के जाने के बाद जगह जगह बम विस्फोट कराएंगे। इनकी सोच यही है। चलो एक बार सबसे पूछते, कौन आ रहा है 24 में? गाय वाला, गाय वाला, गाय वाला योगी जी को लाने की बात कर रहे हैं। वही सुधार करेगा। मोदी ने जितना करना था जितना कर दिया। क्या नाम है? जितेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। गाय वाला क्यों आएगा? लोग कह रहे चाय वाला आएगा। चाय वाला आ गया, चाय वाले ने जो करना था वो कर दिया। अब सबका सुधार केवल गाय वाला ही करेगा। जब तक गाय देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या करोगे आप, ये बताओ। आपको अगर बना दिया जाए तो आप क्या क्या करेंगे बताइए। आप राहुल को छोड़िए, क्या करेंगे आप बता रहे हो। आप 1 मिनट रुक जाइए, आप क्या क्या करेंगे?
आप अगर राहुल गांधी को पसंद करते हैं तो राहुल गांधी में क्या खासियत, क्या क्वालिटी दे? राहुल गांधी नहीं बोला उन्होंने। राहुल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे को केवल गाय वाला चाहिए और कोई नहीं चाहिए। जो कानून है वो सख्ती से पालन होना चाहिए उसका। राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद आपको? राहुल गांधी उसकी बात ही समझ में नहीं आती, वो कभी यहाँ की बात वहाँ कहता, कभी कोई भी बात कहता। मैंने आज एक बात सुनी थी, मोदी ने ये कहा था, इस तरीके से कोई नेता है ये तो हमारा मजाक उड़ा के, अगर जो प्रधानमंत्री बन गया किसी देश में जाके भाषण दिया और उल्टा भाषण दे दिया तो भारत का लोग मजाक उड़ाएंगे। आजकल लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी जी को। वो उनके चमचे हैं, हम मोदी भक्त हैं। भक्त बोल रहे हो खुद को? हाँ भक्त हैं हम। हाँ। भक्त हैं। अच्छा। मोदी भक्त, गाय भक्त है। अच्छा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। इनके कहने का मतलब है पिछली पार्टी सिर्फ मुस्लिम करती रही, क्या किया उन्होंने? तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन ये तो सीधे कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू कर रहे हैं। हिंदू नहीं, उन्होंने 140 करोड़ लोगों की बात की, उन्होंने तुष्टीकरण नहीं किया। ये जो आरोप लगाते हैं ना कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, उन्होंने कभी किया ही नहीं। इक्वल विकास। पहले क्या होता था? सिर्फ मुस्लिमों का विकास होता था। आज अगर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है ना तो वो बराबरी की हो रही है। आज राम मंदिर भी बन रहा है और उनकी वहाँ पे मस्जिद की भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऐसा नहीं है। तो बीजेपी और मोदी जी क्यों विपक्ष से डर रहे हैं? नहीं, कोई विपक्ष से डर नहीं। डर अगर होता, नाम कौन बदल रहा है? जो अलायंस यूपीए बना था उसी समय, उससे 2 साल पहले एनडीए बना था, आज यूपीए बदल गया, आज वो इंडिया अलायंस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचारी थे। 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार एंड इस यूपीए काल में। अच्छा, तो क्यों बीजेपी को जरूरत पड़ी राहुल गांधी जी को रावण बोलने की? आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी को रावण बताया जा रहा है, उनको धर्म के खिलाफ बताया जा रहा है, उन्हें भारत के खिलाफ बताया जा रहा है। इंडिया अलायंस के डीएमके के एक नेता स्टालिन कहते हैं सनातन धर्म जो है डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करना है। ठीक है, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का बेटा कहता है इट्स ए फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट्स लाइक ए HIV। ये कहा गया। अब मुझे बताइए, जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहा है तो वो रावण से कम है क्या? रावण नहीं तो और क्या हुआ? ये अपने आप को जनेऊ दिखाते थे यूपी चुनाव में, ये जनेऊ ऊपर कुर्ते के ऊपर पहना। तो उनके नेता कह रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ने थोड़ी बोला है। तो कोल दत्तात्रेय ब्राह्मण चुप क्यों है? क्या उनको 80 करोड़ लोगों का वोट नहीं चाहिए? 80% हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, क्यों चुप है? उनसे अलायंस तोड़ा क्यों नहीं उन्होंने डीएमके के साथ? बताइए, उनके साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो अच्छा है, लेकिन सनातन के ऊपर उंगली उठ रही है, उसके ऊपर चुप। तो प्रधानमंत्री तो सबको बनना है ना। प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसने विकास किया है, और जनता आज पूरा उन्होंने मन बना लिया है। कौन हमारा विकास किया? 9 सालों में भारत की छवि जिसने बदली है ना, जनता उसके साथ है। अब जनता तो ये भी कह रही है कि राहुल गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, कुलियों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, तो वही अब प्रधानमंत्री बनने की। ये अच्छा काम मोदी जी ने किया है कि एक राजकुमार जो अपनी सोने चांदी की प्लेटों में खाने वाला आदमी आज वहां मजबूरन जाना पड़ रहा है उनको। आज कुल्ली भी याद आ रहे हैं, आज उनका PF बनाने की बात करते हैं। सब कुछ 65 साल सत्ता में रहे, कुल्ली नहीं याद आए, कारपेंटर नहीं याद आए, जो मैकेनिक है वो याद नहीं आए, चाट पापड़ी वाले याद नहीं आए। आज सत्ता से बाहर है। अब पता है कि इस बारी भी सत्ता नहीं आने वाली। अब हर एक PR एजेंसी जैसे चला रही है, जैसे नचा रही है, वैसे ये कर रहे हैं। कभी बाइक चलाने वहां रोड गए थे ना लद्दाख में, वहां रोड का प्रचार मोदी जी के लिए कर रहे हैं राहुल गांधी। वहां दिखा रहे हैं कि हमारे राज्य में आप नहीं जा सकते थे, सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी इशू होते थे, रोड इश्यूज होते थे। आज रोड भी चकाचक है। क्यों? मोदी जी ने वहां काम किया है। और सिर्फ कश्मीर नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ईस्ट से वेस्ट से नॉर्थ से साउथ तक हर जगह हिंदुस्तान में काम हुआ है। इसीलिए मोदी जी का डंका सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में बच रहा है। मोदी जी को तानाशाह बोल रहे हैं वो इनके लिए, क्योंकि इनका तानाशाही जो भ्रष्टाचार करना था ना, इन्होंने उस पे तानाशाही चल रही है। जो भ्रष्टाचारी है ईडी उस पे नकेल कस रही है, CBI उस पे कार्रवाई कर रही है। आज इनका भ्रष्टाचार का जो लोकतंत्र है ना कांग्रेस का, वो खतरे में है। इसीलिए गा कर कभी लंदन में चिल्लाते हैं, कभी अमेरिका में चिल्लाते हैं। इनके अपना भ्रष्टाचार का जो लोकतंत्र था ना पार्टी में कि हम भी खाएं आपको भी खिलाएं, वो खत्म कर दिया मोदी। ईडी और CBI को मोदी जी का भाई बता रहे हैं। देखिए, ये तो एजेंसीज बनी ही इसीलिए थी। ये बेवकूफ लोग हैं, इनके
इनके कार्यकाल में ही इन एजेंसियों की पावर बढ़ाई गई थी। ये भूल गए, मगर किस लिए बढ़ाई थी? अगर भ्रष्टाचारी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो किसके ऊपर होगी? आम आदमी तो कोई नहीं जूझ रहा, उनके घर कोई सीढ़ी नहीं। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं, आज वही ईडी से डर रहे हैं, वही कभी भाजपा की तरफ आने की बात करते हैं, कभी डर कर कुछ इस तरह से। तो बीजेपी में आके सारों के सारे धुल क्यों जाते हैं? कोई नहीं धुलता। आप जितने नेता देख लिए, अगर कोई केस चल रहा है वो चल रहा है उनके ऊपर, जो कोर्ट कार्रवाई करेगी उस पे भी है। आपने कुलदीप सेंगर का भी नाम भी सुना है, रेप केस में था, कोई रियायत बदली गई नहीं। अब ये विपक्ष चिल्लाने का काम करेगा, करता रहेगा, मगर जनता जो है उन्होंने मन बनाया वो मोदी जी के साथ है।